स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। आज ब्लॉग में होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ अमित सिंगर का। तो बहुत इंटरेस्टिंग है और देखना आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो चलो चलते हैं अमित सिंगर के घर। गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ अमित सिंगर के घर और चाय आ चुकी है। भाई ने चाय पिला रहे हैं खुद, तो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद इसका इंटरव्यू शूट करते हैं। पहले मैं अमित भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो इन्होंने अपना इम्पोर्टेंट टाइम मुझको दिया, और इनका मैं बहुत आभारी हूँ कि अपना जो मूल्यवान टाइम है जो मुझे दिया और इंटरव्यू के लिए राजी हुए। नहीं, ये तो आपका प्यार है। सबसे पहले मैं अमित भाई से पूछता हूँ अपना पहला क्वेश्चन आज का। अमित भाई, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम तो अमित सिंह है और मैं ग्राम पंचायत भसई जोग्यान छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूँ। साथ में मेरी स्टडी चल रही है, जो मेरी एमएससी फर्स्ट ईयर चल रही है, और मैं स्टडी के साथ साथ अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ। अमित भाई, जो आपने अच्छे इतने सॉन्ग गाए हैं, यूट्यूब पर आपके सॉन्ग है, तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपको ये शौक़ है कैसे लगा, और क्या आपने कभी सोचा था इतने बड़े सिंगर बन जाओगे? बताइए सर। ये शौक़ मेरा बचपन से था। जब मैं 11th-12th क्लास में पढ़ता था, वहाँ लास्ट का कॉलेज आता था एंटरटेनमेंट गेमिंग का। वहाँ मेरे को टीचर लोग बहुत सपोर्ट करते थे और मेरी वॉइस को बहुत अच्छा पसंद करते थे, और उनसे जैसे वो इतना खुश होते थे मेरी वॉइस को सुन के, तो उनसे मैं मोटिवेट हुआ और आने वाले टाइम में मैं सिंगिंग का फ़ैसला लिया आगे जाने का। जैसा कि अमित भाई आपने बताया, ये शौक़ आपको स्कूल से ही स्टार्टिंग हुई शौक़ की। तो जैसे आपका सॉन्ग आने से पहले लोगों का रिएक्शन कैसा था? अब लोग, दोस्तों का व्यवहार कैसा था, और गाँव के लोगों का व्यवहार कैसा था, और अब लोगों का व्यवहार कैसा था? उस पहले का व्यवहार बताइए कुछ। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोगों का व्यवहार ऐसे था कि जब मैं गाना गाता था तो ये सिर्फ स्कूल में पता था, यानी स्कूल के स्टूडेंटों को, गुरुजियों को पता था, जबकि मोहल्ले वालों को नहीं पता था। वो मजाक बनाते थे, वैसे सोचते थे कि ऐसे वैसे ही है। उस टाइम में मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं थी और मेरे को ऐसे समझते थे, इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी और लोग ऐसे ही बतंगड़ बातें बनाते थे। जैसा कि आपने बताया, लोग आपका मजाक बनाते थे और बातों का बतंगड़ बनाते थे। क्या उस टाइम आपको विश्वास था कि मैं एक दिन सॉन्ग गाऊंगा और एक बहुत बड़ा सिंगर बन जाऊंगा? मेरे टीचर माननीय राजेश जी चनेजा, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया और उन्होंने एक शब्द बोला था, वो शब्द मेरी ज़िंदगी भर याद रहेगा और मेरे जहन में रहेगा। तो सर वो शब्द बताइए, कौन सा? वो शब्द ये बोला था उन्होंने कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल, संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, तुम जो करोगे ना वो हो जाएगा। जैसे जिस टाइम लोग आपका मजाक उड़ाते थे, तो लोग आप उस टाइम आप क्या सोचते थे, आपके ऊपर क्या बीतती थी? टाइम लोग आपका मजाक उड़ाते थे, आप छोटा से एक सिंगर थे जो 2-4 लाइन अपने सॉन्ग की गाया करते, तो उस टाइम जो आपका मजाक उड़ाते थे, आपका बातों का बतंगड़ बनाते थे, तो उस टाइम आप क्या सोचते थे? उस टाइम में मेरे को बहुत बुरा लगता था और ऐसे गिल्टी सी फील होती थी कि यार क्या पता क्या क्या मेरे बारे में बतंगड़ बनाते हैं। पर मेरे को एक विश्वास था, एक अटूट विश्वास था कि मैं कर पाऊँगा, क्योंकि ये मेरे को विश्वास था कि मैं अच्छा गाना गा लेता हूँ और लोगों को जहाँ तक लोगों को सुनाया ना, वहाँ तक लोग ऐसे बोलते हैं 100 में से 100% दिया तूने। तो मेरे को एक अंदर से विश्वास था कि मैं कर पाऊँगा, आई कैन डू इट। भाई, आपका पहला सॉन्ग रिकॉर्ड और उसके बाद डीजे पे पहले फर्स्ट टाइम बजा, होली का टाइम तकरीबन वो है मेरे हिसाब से। तो आपके परिवार का, आपके दोस्तों का और आपके गांव वालों का रिएक्शन कैसा था जब आपका पहला सॉन्ग डीजे पर प्ले हुआ होली के टाइम? जब मेरा पहला सॉन्ग डीजे पर प्ले हुआ तो मेरे दोस्तों का रिएक्शन बहुत ज़्यादा खुश थे। वो मेरे परिवार वाले तो मैं आपको बता नहीं सकता, इतने खुश थे, बहुत ज़्यादा। और दोस्तों ने तो इतना तक किया, उन्होंने खुद का डीजे सिस्टम, एक नहीं 2-2 डीजे सिस्टम मंगवाए और दोनों डीजे पे एक ही गाना बजा मेरे, और बीच में इतना आनंद हुआ, इतना मंगल हुआ कि तुमको क्या बताऊं, कि बहुत सारी खुशी बनाई उन्होंने और मेरे को उठा उठा के इतने मज़े लिए बहुत ज़्यादा।
मतलब वो खुशी का जो मोमेंट था आप अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वो आपके लिए बहुत ही एक कि मैं जितना बयां करूँ ना तारीफ़ काबिल है कि मेरे को उस दिन मेरे को इतना रिस्पेक्ट मिली, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली, शायद ही पहले नहीं मिली थी मेरे को। जैसे अब फ्यूचर टाइम में आप काफ़ी गाने रिकॉर्ड होने वाले हैं, तो अब आपका लाइफ में गोल क्या है? लाइफ में यही गोल है कि मेरी मंजिल तक मेरे को पहुंचना है, क्योंकि जैसे ही मैंने गाने गाए तो बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और जो जलते थे वो भी मेरे को प्यार करने लगे। तो मेरे को ये लग रहा है कि अब मेरे को मंजिल तक पहुंचना ही है, तो दिन रात मैं इसी चक्कर में लगा रहता हूँ, कैसे मंजिल तक पहुंचा जाए। तो मैं मेहनत करता रहता हूँ और गाने अच्छे अच्छे गाता रहता हूँ और लिखता भी रहता हूँ, आने वाले टाइम में आपको एंटरटेनमेंट कर सकूँ। अमित भाई, जैसे आपने बताया कि आपने बता दिया कि आपको सॉन्ग गाना है, लेकिन आपकी मंजिल क्या है वो पूछना है। किस तरह का सिंगर बनना है और आने वाले सॉन्ग को? मेरे को ऑफिशियल प्रोफेशनल सिंगर बनना है। मेरे को ये इधर राजस्थान में नहीं, मेरे को बाहर तक जाना है, यानी आगे तक जाना है, बॉलीवुड तक जाना है। मेरा मेन टारगेट यही था कि मेरे को हिंदी सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं और हिंदी सॉन्ग ही गाना है मेरे को। तो मैं ऐसे सोच रहा था कि इस क्षेत्र में होके मैं आगे आने वाले टाइम में, जैसे मेरे को ऑफ़र आया था दिल्ली का, तो उसके बाद में कुछ दिनों बाद में अगले महीने तक मैं आशा करता हूँ कि मेरे हिंदी सॉन्ग बहुत सारे मिलेंगे आपको सुनने को। जैसे आपका फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड सॉन्ग हो रहा था, तो आप वहाँ पे गए, आपके जो डायरेक्टर सर थे उन्होंने क्या बोला, और क्या आपके पास पहले से सॉन्ग लिखा हुआ था या फिर उन्होंने बताया कि? मैं ये बताना चाहूँगा, मेरे डायरेक्टर का नाम नीरज जी है और वो मीना कास्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे उन्होंने मेरे को बोला तो हम महर स्टूडियो जयपुर में चले गए। वहाँ लाइव रिकॉर्ड होती है, ना कि ट्रैक पे होता है। तो लाइव गाना बड़े बड़े सिंगरों की बात भी नहीं है, क्योंकि लाइव पे अगर गलती हो जाती है ना तो वो बाहर निकाल देते हैं। और मैंने कैसे जैसे करके मैंने शुरुआत में जैसे लाइव पे गाया, घबरा तो बहुत ज़्यादा गया था, पर जैसे मैंने लाइव पे गाया तो वो ताली बजाने लगे और उन्होंने बोला कि शायद पहली बार तुमने गाना नहीं गाया, पर मैंने बोला पहली बार ही गाया हूँ। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और बहुत मोटिवेट किया। जैसे ही मेरे पहला गाना रिकॉर्ड हुआ, इतना मोटिवेट हुआ कि मैं दो गाना पता ही नहीं पड़ा कि कब रिकॉर्ड हो गए। गाइस, मैं बताना चाहूँगा, जब इन्होंने अपना फर्स्ट टाइम अपना सॉन्ग गाया और जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो उसके बाद सबको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये फर्स्ट टाइम गाना गा रहा है। लेकिन इसका फर्स्ट टाइम सॉन्ग था, कभी इन्हें प्रैक्टिस नहीं करी थी, फर्स्ट टाइम इसका सॉन्ग था। इन्हें जो प्रैक्टिस करी थी घर पे ही की थी, और जब पहली बार सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ तो किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये इतना अच्छा सिंगर है, और विदाउट ब्रेक एक सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ है इनका। वैसे लाइव पे गाना बहुत बड़ी बात है। मैं समझा नहीं क्या कि मैं लाइव पे गा सकता हूँ, पर मैंने एक विश्वास लेके फिर मैं लाइव पे जैसे ही गाया तो इतना अच्छा रिकॉर्ड हुआ। खुद को मेरे को इतना मज़ा आने लगा, जैसे मैं गाना गा रहा था इतना मज़ा आने लगा कि पता ही नहीं कब रिकॉर्ड हो गया गाना। क्या अमित भाई, आपको विश्वास था कि मैं विदाउट ब्रेक ये सॉन्ग मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा? मैंने कभी गाया नहीं था ना लाइव पे, तो मेरे को डर लग रहा था कि कहीं गलती ना हो जाए। इस लाइव पे क्या सिस्टम होता है कि अगर लाइव पे अगर तुम गा रहे हो ना और बीच में गलती हो जाए तो वापस से रिकॉर्ड करना पड़ता है, और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जो इंस्ट्रूमेंट वाले होते हैं उनको दोबारा बजाना पड़ता है और उसकी डबल फीस लगती है। तो मेरे को ये डर था कि यार फीस का तो नहीं था कि ज़्यादा लगेगी कोई दिक्कत वाली, क्योंकि मेरे नीरज जी ने जो डायरेक्टर जी है ना, तो वो बोल रखे थे मेरे को कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डबल फीस लग जाने दे, पर तू आराम से गाना गा। तो मैंने एक विश्वास करके मैंने गाना गा दिया। गैस, ये बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि इन्होंने विदाउट ब्रेक एक सॉन्ग गाया। जो अच्छे सॉन्ग नहीं गाते हैं, जो भी सिंगर होते हैं ब्रेक ले लेके अपना सॉन्ग गाते हैं, लेकिन विदाउट रुके हुए इन अपने सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ, और जब सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ तो लोगों ने इनकी तालियां बजाई, इनके सॉन्ग के ऊपर बहुत शाबाशी दी कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है उनके साथ उनके स्टूडियो में कि कोई लड़का आया फ्रेशर और विदाउट ब्रेक बिल्कुल सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ। बिल्कुल। तो आपका जब सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ, और जैसे आपके डायरेक्टर हैं नीरज सर और जो स्टूडियो वाले हैं, तो उन्होंने क्या बोला आपके बारे में, सॉन्ग के बारे में? उन्होंने जैसे मेरा गाना रिकॉर्ड होता है तो वो रेस्ट लिए, वो कमरे में जैसे गेस्ट रूम में आके बैठे, तो मेरे को इतना मोटिवेट किया उन्होंने, बहुत अच्छा। उन्होंने बोला रिफ्रेश होके इतना कुछ कर दिया तू, तो लगे रहना। तो उस टाइम आपका जो लोगों ने बोला, आपको मोटिवेट किया, आप कैसा महसूस कर रहे थे उस टाइम? महसूस ऐसा हो रहा था कि शायद ऐसे लग रहा था कि मैं ख्यालों की नगरी में ऐसा जब मंजिल ही पा लिया हूँ, ऐसा अपनी मंजिल पा ली। हाँ बिल्कुल, सारे सपने पूरे हो गए हों, इतना मोटिवेट हो गए थे, इतना खुश हो गया था मैं। और उसी खुशी की वजह से मैंने जैसे रिकॉर्ड करके घर आया ना, तो वहाँ उसी रात को मैंने 5 सॉन्ग तैयार और किए। इतना मोटिवेट हो गया था कि मेरे 5 सॉन्ग इतने ज़बरदस्त तैयार किए मैंने, बहुत शानदार। वो पल तो आपके लिए मतलब जीवन का सबसे खुशी का पल हो
होगा। खूबसूरत और खुशी का फल। जैसे सर आपके यहाँ काफ़ी पॉपुलर हो चुके हो और आसपास लोग आपको जानने भी लगे हैं। अब आपके परिवार को हर इंटरव्यू में पहला इंटरव्यू और हर जगह जो मैं एक फ़नी सा सवाल करता हूँ जो आपके लिए है, तो सर आज इतना पॉपुलर हो चुके हैं, आपकी स्टडी भी चल रही है, बिल्कुल। आने वाले बहुत सॉन्ग हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप शादी कब कर रहे हैं? मेरी शादी का तो अभी मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मेरे को जब तक मंजिल ना मिल जाती अब तक मैं कुछ ही नहीं सोचूंगा जब तक, क्योंकि मेरे को मंजिल की वेट है ना कि शादी की वेट। अच्छा ठीक है, तो मतलब आपकी मंजिल क्या है, किस तरह के सिंगर बनना चाहते हो, किस सिंगर को आप फॉलो करते हो इस टाइम अभी? हाल ही में मैंने जुबिन नौटियाल जो उत्तराखंड से ब्लॉग करते हैं मैं उसको फॉलो करता हूँ, क्योंकि उनकी वॉइस इतनी स्मूथली है कि बहुत शानदार है। और राजस्थान से स्वाई भट्ट जो इंडियन आइडल में गए हुए हैं, मैं उनका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि वो इतने सूफी संत यानी सूफी गाने इतने अच्छे गाते हैं कि मैं विश्वास नहीं करता, हर गाने को इतना अच्छा चेंज कर देते हैं, बहुत शानदार।